का एक आदमी था जो बांसुरी बनाकर बेचने का काम करता था। विपुल ने बांसुरी बनाते बनाते उसे बहुत अच्छे से बजाना भी सीख लिया था। जब भी वो किसी गांव में बांसुरी बेचने जाता, वो बहुत ही मधुर आवाज में बांसुरी बजाता, जिसे सुनकर सभी गांव वाले विपुल की बांसुरी खरीद ही लेते थे। इसी तरह से एक बार विपुल अपनी बांसुरी बेचने एक गांव में पहुंचता है। विपुल बांसुरी बजाते बजाते पूरे गांव में टहल रहा था। तभी अचानक से किसी लड़की के घुंघरू की आवाज विपुल को सुनाई देती है। अरे ये घुंघरू की आवाज कैसी? बड़े समय बाद घुंघरू की आवाज सुनी मैंने तो। लगता है कि आसपास से ही आ रही है। विपुल खुद से बात कर ही रहा था कि तभी एक लड़की, जिसने पैरों में घुंघरू बांध रखे थे, वो विपुल के पास आती है। वाह, तुम तो बड़ी अच्छी बांसुरी बजा लेते हो। बांसुरी बेचने वाले हो क्या? और क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम विपुल है, और हाँ, मैं यहाँ इस गांव में बांसुरी बेचने आया हूँ। अच्छा, तुम्हारी बांसुरी तो बड़ी ही खूबसूरत है। तो बताओ, कितने की दी ये बांसुरी? विपुल कुछ कहता उससे पहले ही गांव की दो औरतें आ जाती हैं और विपुल से कहती हैं, क्या तुम ही बांसुरी बजा रहे थे? अरे पसंद की छोड़ो, हमें तो लगा कि स्वयं कृष्ण भगवान हमारे गांव में बांसुरी बजाते बजाते चले आए हैं। क्या तुम बांसुरी बेच रहे हो? तो फिर ऐसा करो, मुझे भी एक दे दो। हाँ, और मुझे भी। मेरे बच्चों को भी ऐसी ही बांसुरी बजाना सिखाऊंगी मैं। दोनों औरतें बांसुरी खरीद कर चली जाती हैं, मगर तभी विपुल की नजर उस लड़की पर पड़ती है जो पहले बांसुरी लेने आई थी। अरे तुमने तो बांसुरी ली ही नहीं। ये लो, कोई बात नहीं, तुम इसे ऐसे ही रख लो। मैं लेना तो चाहती हूँ, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। विपुल लड़की को बांसुरी दे देता है और वो लड़की चली जाती है, मगर विपुल को वो लड़की पसंद आ जाती है। विपुल पूरे गांव में उस लड़की को ढूंढने लगता है, मगर उसे वो लड़की कहीं नहीं दिखती। ढूंढते ढूंढते विपुल गांव के जंगल के पास पहुंच जाता है। अरे मैं तो जंगल तक पहुंच गया, लेकिन अब तक तो वो लड़की दिखाई नहीं दी। आखिर वो गई कहाँ? तभी विपुल को दोबारा उस घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। वो घुंघरू की आवाज जंगल के अंदर से ही आ रही थी। अरे वो आवाज, ये तो उसी लड़की के घुंघरू की है, और ये तो जंगल के अंदर से आ रही है। अंदर जाकर देखता हूँ। विपुल घुंघरू की आवाज का पीछा करते करते जंगल के अंदर पहुंच जाता है। जंगल में इधर उधर भटकते हुए अचानक से विपुल को वही लड़की दिखाई देती है। अरे ये रही वो लड़की, लेकिन जंगल में इतना अंदर जाना तो सुरक्षित नहीं है। सुनो, रुको, रुक जाओ। तुम जंगल के इतना अंदर कहाँ जा रही हो? रुको, मेरी बात तो सुनो। मगर उस लड़की को विपुल की आवाज सुनाई नहीं देती और वो चलते चलते एक घर के पास पहुंच जाती है। विपुल भी उसका पीछा करता है। घर के बाहर पहुंचकर वो लड़की रुक जाती है और विपुल उसे झाड़ियों में छुपकर देखने लगता है। विपुल उसे देख ही रहा था कि अचानक से वो लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसे देखकर विपुल के होश उड़ जाते हैं। अब अंदर जाने से पहले मैं इस बांसुरी को कहीं छिपा देती हूँ और ये घुंघरुओं को भी, वरना अगर वो आ गया तो मेरी तो खैर नहीं। चुड़ैल एक बड़े से पत्थर के नीचे गड्ढा खोदती है और उसी में अपने घुंघरू और बांसुरी दोनों को छिपा देती है। विपुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो चुड़ैल के सामने आ जाता है। रुक जाओ, तो तुम एक चुड़ैल हो और भेष बदलकर मेरे सामने आई थी? क्या? तुम तो वही हो ना जिससे मैंने बांसुरी खरीदी थी, मगर तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुमने मेरा पीछा किया? हाँ, पर ये सब क्या है? अगर तुम्हें वो बांसुरी ऐसे ही रखनी थी तो तुमने इसे खरीदा ही क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम यहाँ से जल्दी जाओ, वरना अगर वो यहाँ आ गया तो तुम्हें मार डालेगा। क्या? कौन आ गया तो? नहीं, पहले तुम मेरी बात तो सुनो। असल में मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि मुझे तुम्हें पहली बार देखकर ही प्यार हो गया था और मेरा दिल किया कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तो क्या हो गया अगर तुम चुड़ैल हो? मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो और मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? आखिर तुम किसकी बात कर रही हो? क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? किसके आने का वक्त हो गया? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे मेरे पति का, जो कि एक भूत है और बहुत खतरनाक है वो। उसने मुझे भी इतने सालों से कैद करके रखा हुआ है। जब उसकी मौत हो गई और मरकर वो भूत बन गया, तब से उसने मुझे भी मार दिया ताकि मैं चुड़ैल बन जाऊं और वो मुझे अपने साथ ही कैदी बना के रख ले। मैं उससे कभी प्यार व्यार नहीं करती थी, बल्कि मेरी उससे जबरदस्ती शादी हुई थी। और तो और, आज भी वो मुझे कहीं जाने नहीं देता। वो तो हर रोज इसी वक्त शिकार के लिए जंगल में घूमने जाता है।
और मौका पाकर मैं भी इधर उधर भटक लेती हूँ। क्या? लेकिन वैसे तुमने मुझसे बांसुरी क्यों ली थी? और तुमने वो घुंघरू और बांसुरी ऐसे जमीन के अंदर क्यों छुपाए? मुझे नाचने का और संगीत सुनने का बड़ा शौक था, लेकिन मेरे भूतिया पति को इस सब से सख्त नफरत है। अगर वो मुझे इस सब को करते हुए देख लेगा तो मुझे बहुत मारेगा। और मैंने जब तुम्हारी बांसुरी की आवाज सुनी ना, तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं तुम्हारे पास चली आई। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं तुमसे क्या कहूँ, तो मैंने तुमसे एक बांसुरी ही मांग ली। चुड़ैल ये सब विपुल को बता ही रही थी कि तभी वहां पर चुड़ैल का पति भूत आ जाता है और वो चुड़ैल को किसी इंसान से बातें करता देखकर चुड़ैल से कहता है, ओह आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला था, पर अच्छा ही हुआ। लगता है कि आज मेरी पत्नी मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाई है। इस आदमी को खाकर तो मेरा पेट भर ही जाएगा। पर तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा अंदर जा और मेरे लिए एक गिलास खून लेकर आ, बड़ी प्यास लगी है। अरे नहीं नहीं, मैं कोई शिकार नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इससे शादी करना चाहता हूँ। तो मुझे इससे शादी करने दो। क्या तेरी इतनी जुर्रत? मेरी ही बीवी से शादी करने की बात करता है, वो भी एक इंसान होकर। बड़ी हिम्मत आ गई है तुझ में। और ये क्या है तेरे झोले में? बांसुरी? मुझे इस सबसे नफरत है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। ये सुनकर भूत को बहुत गुस्सा आ जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ दो उसे, अरे जाने दो उसे। भूत गुस्से में चुड़ैल को एक झापड़ मार देता है और फिर वो विपुल को भी मार देता है। अरे क्या किया तुमने? इसे क्यों मार डाला? अरे क्यों किया तुमने ऐसा? मगर तभी मरा हुआ विपुल एक बांसुरी बजाने वाले भूत में बदल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसे देखकर चुड़ैल का पति डर जाता है। ये क्या विपुल, तुम एक भूत बन गए? अब तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। बस हमें इस मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। वैसे भी मैं इसे अपना पति नहीं मानती हूँ, इसने मुझे बड़ा ही सताया है। क्या तुम दोनों की इतनी हिम्मत? तुम दोनों मेरे ही सामने मुझे खत्म करने की बात कर रहे हो? और अगर कहीं मैं ही तुम दोनों को खत्म कर दूं तो? इस सारी मुसीबत की जड़ तू ही है। तुझे मैंने इतने प्यार से अपने साथ रखा और तूने मुझे उसका सिला अपनी बेवफाई से दिया। अब तो तेरा खेल खत्म। चुड़ैल को ऐसे परेशान देखकर विपुल के भूत को बड़ा ही तेज गुस्सा आता है। तेरी इतनी हिम्मत, अभी भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। विपुल अपनी बांसुरी निकाल लेता है और उसे बजाना शुरू कर देता है। बांसुरी की धुन से भूत उसके वश में हो जाता है और इधर उधर झूमने लगता है। विपुल देखो तो, ये तुम्हारी बांसुरी की आवाज पर झूमने लगा। बड़ा बड़ा अच्छा हुआ इसके साथ, बड़ा अच्छा हुआ। तभी भूत को हल्का सा होश आता है और वो विपुल के भूत से कहता है, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, वरना मैं तेरी बांसुरी तोड़ दूंगा। अब देखना चुड़ैल, कैसे मैं इसे ऐसे वश में करूंगा जिससे ये खुद को ही खत्म कर देगा। इतना बोलकर विपुल ऐसी बांसुरी बजाने लगता है जिसके वश में होकर वो भूत सचमुच में खुद को ही मार देता है और फिर वो जलकर राख हो जाता है। भूत के गायब होते ही चुड़ैल दौड़कर बांसुरी बजाने वाले भूत को गले लगा लेती है। अब मैं उसकी कैद से मुक्त हो गई। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है विपुल। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम भी एक भूत हो गए हो। क्योंकि तुम भी अब एक भूत जो हो गए हो।